21 साल में खाली फंडी लाते रहते, ले जाते रहते। अरे मैं बोलता हूँ मालेगांव शहर की आवाम को कि जूता निकाले और जो लीडर फंड की बात करे उसको सटी सट मारे, इतना मारे कि वो फंड लाना भूल जाए। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये 21 साल में जैसा डेवलप हुआ वैसे ही होएगा। छोटे की मार्केट तोड़े सर, पता नहीं कौन सा सावर ओवर वहाँ बनाने वाले थे। सावर तो नहीं, सावर आ गया, सावर पूरे गांव को डसवाए, ठस ठस ठस। साहब आप गाड़ी लेके जाएंगे ना, 4 जन ऐसे मारते फन, ठट ठट, ये भी नहीं देखेंगे आप मीडिया वाले, चल बोलेंगे निकल। और 98 शहर के एक बहुत मोहतबर आदमी का है। अगर जो इन्होंने अभी अपनी कार्रवाई नहीं रोके तो मैं शहर में अब इनका नाम लेके इनके खिलाफ कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दूंगा कि जो अपने आप को दीनदार, कौम का ठेकेदार समझते हैं। डिप्टी कमिश्नर हमारे कापड़नी साहब, इनका तो अल्लाह ही निगहबान है, ये बोलते कोर्ट में जाओ। ये डिप्टी कमिश्नर है शहर का और किसी को भी बोलता है कोर्ट में जाओ। अबे भैया तू कोर्ट के लिए, कोर्ट भेजने के लिए बैठा तो कुर्सी पे तू बैठा क्यों? जाके तेरे घर बैठ। इसका काम ऑफिस में बैठने का नहीं है। लैंड माफियाओं के बारे में बोलो, अतिक्रमण के बारे में बोलो। मौसम पुल पे 50 दुकानदारों को बिना मकसद ये 52-53 की नोटिस दिया। फिर एक बार रिजवान बैटरी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी कई मर्तबा हमने मालेगांव शहर से जुड़े हर मामले पर इनसे बात की। रिजवान साहब, आपने मालेगांव महानगर पालिका के सभी आला अफसरों से बातचीत की और इसी के साथ साथ हमेशा से आप जितने भी मालेगांव शहर से जुड़े लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है मालेगांव शहर को डेवलपमेंट करने के लिए, ऐसे लोगों से बातचीत की। छगन भुजबल साहब से क्यों मिलना पड़ा? क्यों मिनिस्टर के पास भी आपको शिकायत लेकर जानी पड़ी? सर ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव शहरियान के कामकाज में 100% नाकाम है। आप महानगर पालिका का सड़कों का अतिक्रमण ले लो, स्वच्छता का मामला ले लो, जनता की बुनियादी सहूलियात के किसी भी मामलात को ले लो, रोड, गटर, लाइट, नल, पानी, किसी भी मसले से 100% नाकाम। इसके साथ साथ सबसे अहम बात कि मालेगांव महानगर पालिका की हद्दी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने घरकुल की स्कीम दी। 14,000 घरकुल कॉलोनी बना के मालेगांव शहर में दी गई। इसलिए दी गई सर कि मालेगांव शहर की जो स्लम बस्ती है उसे निकाल करके उन्हें एक अच्छी जगह पे शिफ्ट करे और शहर को डेवलप करे। हमें ज़रूरत श्री छगन भुजबल साहब से मिलने की इसलिए पड़ी, हमारे पालक मंत्री साहब से, कि मालेगांव शहर में इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लैंड माफिया 12 बाय 25 के टुकड़े करके ज़मीनों के बेच रही है। कोई परमिशन नहीं है इनके पास में, ना इन्होंने कलेक्टर से परमिशन ली है, ना इन्होंने तहसील से परमिशन ली है, ना इन्होंने नगर रचना से परमिशन ली है। सब गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है। हम कल माननीय भुजबल साहब को सारी बातें बताएं कि सर मालेगांव शहर में अभी फिल वक्त 37 जगह पे 37 जगह पे गट गिरा करके गरीब आवाम को फंसाया जा रहा है। अब जब महानगर पालिका के काम करने की बात आती है
किसी गरीब बस्ती में कहीं 30 साल से, कहीं 25 साल से, कहीं 20 साल से गटरें नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। जब उनकी गटरें सड़कें बनाने की बात आती है तो महानगर पालिका कहती है कि ये गैर कानूनी ज़मीन पे बसा हुआ है, हमें यहाँ सुविधा देते नहीं आती। हम इन्हें 2 साल से फार्मेसी कॉलेज के पास 98-2 जो स्कूल के लिए जगह रिज़र्व है, वो स्कूल के लिए ही काम में आ सकती है, उसको आप दूसरे पर्पस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। वहाँ पे सर 12-25 के टुकड़े बना के बेच रहे हैं और इसके अंदर कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी से लेके छोटा अधिकारी तक इनके साथ में मुलव्विस है, ज़मीन माफियाओं के साथ। इनकी इंक्वायरी की बात करना चाहिए थी फिर सर हमने इनकी इंक्वायरी की मांग तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अब हम मूड बना लिए कि पहले तमाम मिनिस्टरों के कान पे डालेंगे, मंत्रियों के काम पे डालेंगे, हमारे आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के कान पे बात डालेंगे, सीएम साहब के। नहीं समझ में आया तो इनको हम हाई कोर्ट में खींचेंगे। सर एक गरीब आवाम जो रोज़ाना अपना पेट काट के पैसा जमा करती है सर, वो इन ज़मीन माफियाओं को दे रही है। और 98-2 शहर के एक बहुत मोहतबर आदमी का है। अगर जो इन्होंने अभी अपनी कार्रवाई नहीं रोके तो मैं शहर में अब इनका नाम लेके इनके खिलाफ कॉर्नर मीटिंगें चालू कर दूंगा कि जो अपने आप को दीनदार, कौम का ठेकेदार समझते हैं वो इन ज़मीन माफियाओं के साथ मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ इनको, कितने गारंटी के साथ? आपके चैनल के माध्यम से वार्निंग दे रहा हूँ सर। इसलिए इज्जत कर रहा हूँ कि शहर पे तुम्हारे एहसानात है, इसलिए आप तक का अभी मैं आपको संभाला हूँ। इसके बाद रिजवान बैटरी वाला तुम्हारे घर से लेके शहर की एक एक गली चौक चौराहे में बताएंगा कि 98-2 की ज़मीन किसकी है और किसने लैंड माफियाओं को दिया है। ये जो ज़मीन का कारोबार मालेगांव शहर में जितने बड़े पैमाने पर किया जाता है और दूसरे सिटी में मुझे तो नहीं लगता इतने डेयरिंग के साथ, हिम्मत के साथ लोग ज़मीन बेचते हैं। मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं इन्हें ऊपर से सपोर्ट है। ऊपर वालों को मिसगाइड कर रहे हैं। कल हमारे पालक मंत्री छगन भुजबल साहब ने कमिश्नर साहब की अच्छी हाजिरी ली। कमिश्नर साहब कह रहे मुझे नहीं मालूम। भाई साहब आप सो रहे हो क्या? ख्वाब दिखाया जा रहा है आपको? आप सो रहे हैं? मालेगांव शहर में क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं? आपके अधिकारी लैंड माफियाओं के साथ मिलके चोरी कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं? गैर कानून। सर अभी मैं 3 घंटे से कॉरपोरेशन में था। भुजबल साहब को इनको अहवाल भेजना है, रिपोर्टिंग भेजना है, तो ये सब काम पे चढ़ गए। पूरी नगर रचना साहब, जब जब इनको बैनर के ताल्लुक से बोलता हूँ कि 12-25 के गैर कानूनी बैनर लग रहे सर, देखिए नगर रचना के लोग, सभी लोगों को इतला करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर हमारे कापड़निस साहब, इनका तो अल्लाह ही निगहबान है, ये बोलते कोर्ट में जाओ। ये डिप्टी कमिश्नर है शहर का और किसी को भी बोलता है कोर्ट में जाओ। अबे भैया तू कोर्ट के लिए, कोर्ट भेजने के लिए बैठा तो कुर्सी पे तू बैठा क्यों? जाके तेरे घर बैठ। इसका काम ऑफिस में बैठने का नहीं है। लैंड माफियाओं के बारे में बोलो, अतिक्रमण के बारे में बोलो, मौसम पुल पे 50 दुकानदारों को बिना मकसद ये 52-53 की नोटिस दिया, उनके बारे में बोलो तो बोलते कोर्ट में जाओ। तो सर आप भी इनसे मुलव्विस है। ये तमाम लोग ऊपरी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और अब हम शहर में कॉर्नर मीटिंगें ले करके आवाम को जगाएंगे, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। आगरा रोड को लेकर जो घमासान शहर में पहुंची है, आप तो बेहतर जानते होंगे कि आगरा रोड का मसला अब बहुत ही ऊपर तक चला गया है। 9 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 27 लाख। कब बनेगी शहर की रोड? मालेगांव शहर की आवाम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस शहर में बाशऊर लोग है कि नहीं है? सर इस शहर में इन बदउनवानों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई है कि नहीं है?
1999 से लेके 2001 सर, 10-12 दिन के बाद 2001, 21 साल में खाली फंडी लाते रहते, ले जाते रहते। अरे मैं बोलता हूँ मालेगांव शहर की आवाम को कि जूता निकाले और जो लीडर फंड की बात करे उसको सटी सट मारे, इतना मारे कि वो फंड लाना भूल जाए। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये 21 साल में जैसा डेवलप हुआ वैसे ही होएगा बिना फंड के भी सर। और जितनी खराब हालत में हम मालेगांव सेंट्रल वाले जी रहे हैं ना सर, कोई नहीं जी रहे। आवाम की गलती है, 100% आवाम की गलती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये लीडवान मेरे मालेगांव शहर के गइयों, नौजवानों, औलमाए किराम, मेरे डॉक्टर हजरत, टीचर हजरत, मेरे वकला, मेरे सोशल वर्कर, ये लीडवान आपके पैर की धूल है। आपको इनसे काम लेना नहीं आ रहा है। जब तक गांधीयाई तरीके से आप सड़कों पे नहीं आओगे, इनके गिरेबान को नहीं पकड़ोगे, ये तुम्हारे साथ ऐसे ही आपाबाजी खेलते रहेंगे। आवाम को रोड पे आना चाहिए। रिजवान बैटरी वाला कब तक लड़ेगा भाई आपके लिए? मैं अकेला ठेका लिया हूँ पूरे शहर का। आपका भी काम है कि आवाम उठ खड़ी हो और इन लीडरों को इनकी औकात बता दे। सर, अगले 3 महीने में आप यहीं पे कैमरा लेके आएंगे, बोलेंगे शहर में बहुत काम हो रहा है, लेकिन आवाम पहले इनको है ना बेहतरीन फटा फुटा चप्पल जूते से इस्तेकबाल करे इनका। एशिया का 2 नंबर का कब्रिस्तान मालेगांव शहर में है। मालेगांव शहर की खुशकिस्मती और बदनसीबी है। वजह, उसके पास से गुजरने वाली सड़क पर अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा। कई मर्तबा वहाँ पर कार्रवाई हो गई, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ट्रस्ट ने आपको फुल जिम्मेदारी दी है, वहाँ पर एक लेटर भी दिया है कि आपको जिस तरह से काम कर रहे हैं वहाँ पे करो, डेवलप करो, अतिक्रमण हटाओ, लेकिन फिर भी अधूरा है। नहीं सर, मैं कब्रिस्तान के ट्रस्टियान को सलाम करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझे कि आप लड़िए, और उन्होंने पहल करके उनका लेटर पैड दिया, मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि हम कब्रिस्तान के इलाके के डेवलपमेंट के लिए आपके साथ हैं। तो सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले बुध को, कल मंगल है, बुध के रोज छोटे की मार्केट के पास से लेके जो छोटे की मार्केट तोड़े ना, देखिए कितना विकास हो रहा है शहर में, इतना काम करे ये बेचारे लोग। कभी कभी अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती कि यार क्या करना चाहिए इनको, वो इनके जाके इनके घर में इनके बीवी बच्चों को हटा के इनकी पब्लिक को इनका हाथ पांव दबाना चाहिए। इतना काम करते ये लोग। छोटे की मार्केट तोड़े सर, पता नहीं कौन सा सावर ओवर वहाँ बनाने वाले थे। सावर तो नहीं, सावर आ गया, सावर सावर पूरे गांव को ढसा है, ढस ढस ढस। साहब, आप गाड़ी लेके जाएंगे ना, 4 जन ऐसे मारते फन, ठट ठट, ये भी नहीं देखेंगे आप मीडिया वाले, चल बोलेंगे निकल। छोटे की मार्केट से लेके बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक पूरा अतिक्रमण निकलेगा। और अगर जो अब अतिक्रमण विभाग अतिक्रमण करने वालों के ऊपर गुनाह नहीं दाखिल करेगा तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। मैंने 3 साल पहले महानगर पालिका के लोगों को, तमाम अधिकारियों को, जिम्मेदारों को बैठा के एक मशवरा दिया था कि जो आदमी अतिक्रमण कर रहा है, चाहे रिजवान बैटरी वाला है, कितनी जगह पे अतिक्रमण कर रहा है, उसकी जगह मोजो, उतने बाय उतने की उसको केरपट्टी के साथ में उसको भी केरपट्टी लगा के भेज दो। चल भैया अतिक्रमण कर रहा है, भर पैसा। क्यों नहीं करते आप? किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भैया अतिक्रमण हटा, खुद ही लेके भाग जाइए। ये मसला है। और वो हटते से ही कमिश्नर साहब ने वादा किया है, जो उनका फंड है उस फंड में से कब्रिस्तान के पास हम लोग बुज़ुर्गों को, बच्चों को चलने के लिए पैदल वॉक बना रहे साहब, वॉकिंग ट्रैक, और साइड में झाड़ लगा रहे, बैठने के लिए टेबल कुर्सी लगाएंगे, वहाँ पे लाइटिंग लगाएंगे, प्लस 200 फीट तक जो मैयत आती है उसके लिए बाइक की पार्किंग बनाएंगे। इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के लिए एक नमूना होगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।